आज आपके सामने लेकर आए हैं अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। तो चलिए देरी न करके शुरू करें। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका मूल नाम अली गुरशस्प था, का जन्म 1250 ई के आसपास एक तुर्क कुलीन परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना में सेवा करने का अनुभव प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी का सत्ता में आना उसके सैन्य कारनामों और राजनीतिक चालबाजी से शुरू हुआ। उन्होंने अपने चाचा का विश्वास और अनुग्रह अर्जित करते हुए खुद को एक सक्षम और महत्वाकांक्षी सैन्य कमांडर के रूप में प्रतिष्ठित किया। हालांकि सत्ता और सिंहासन की उनकी इच्छा ने अंततः उन्हें 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके स्वयं के शासन का रास्ता साफ हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की विशेषता दिल्ली सल्तनत की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से व्यापक सैन्य विजय थी। उन्होंने गुजरात, राजस्थान, मालवा और दक्षिणी भारत सहित पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों के खिलाफ सफल अभियान चलाए। उनकी सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धियों में 1296 ई में देवगिरी, आधुनिक दौलताबाद पर विजय, 1299 ई में गुजरात पर कब्जा और दक्षिणी भारत में यादव राजवंश को अपने अधीन करना शामिल है। इन विजयों से न केवल सल्तनत के प्रभुत्व का विस्तार हुआ, बल्कि उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता को मजबूत करने और कुशल शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई प्रशासनिक सुधार लागू किए। उन्होंने सल्तनत के अधिकार को मजबूत करते हुए खुद को शीर्ष पर रखते हुए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना की स्थापना की। उनके सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक कराधान की दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत थी। इन प्रणालियों के तहत कराधान की सुविधा के लिए प्रत्येक खेती योग्य क्षेत्र और मवेशियों के प्रत्येक सिर को पंजीकृत और चिह्नित किया गया था। इससे राज्य के राजस्व को बढ़ाने और निष्पक्ष और पारदर्शी कराधान प्रणाली सुनिश्चित करके भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली। अलाउद्दीन खिलजी ने वंशानुगत विशेषाधिकार के बजाय योग्यता के आधार पर भर्ती और पदोन्नति की एक नई प्रणाली स्थापित करके सैन्य प्रशासन में भी सुधार किया। इससे सुल्तान के प्रति वफादार एक पेशेवर और अनुशासित सेना बनाने में मदद मिली। अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों द्वारा बार बार आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली को मजबूत करने और इसकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक उपाय किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सख्त सैन्य अनुशासन और प्रशिक्षण लागू करते हुए एक सुसज्जित और अनुशासित सेना का आयोजन किया। उन्होंने राजधानी को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए दिल्ली में सिरी किला जैसे नए किलों और किलेबंदी का भी निर्माण किया। उनकी सैन्य रणनीतियां और रक्षात्मक उपाय मंगोल आक्रमणों को विफल करने, सल्तनत की क्षेत्रीय अखंडता और स्थिरता की रक्षा करने में सफल साबित हुए। अपनी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल विवादों और आलोचनाओं से घिरा रहा, विशेषकर उनके सत्तावादी शासन और शासन के क्रूर तरीकों को लेकर। उनके शासनकाल से जुड़ी सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक 1303 में चित्तौड़ की घेराबंदी है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के प्रति अलाउद्दीन खिलजी के जुनून ने उसे राज्य की घेराबंदी करने के लिए प्रेरित किया। घेराबंदी की परिणति चित्तौड़ की महिलाओं द्वारा सुल्तान की सेना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए सामूहिक आत्महत्या जौहर के रूप में हुई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे एक जटिल विरासत छोड़ गया, जिस पर इतिहासकारों द्वारा बहस जारी है। जहां उन्हें उनकी सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों के लिए मनाया जाता है, वहीं उनके अधिनायकवाद और विवादास्पद कार्यों की भी आलोचना हुई है। फिर भी उनके शासनकाल ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे आने वाली शताब्दियों के लिए क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार मिला। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।